Hello my dear students, today we will discuss some statement problem of square and square roots. तो फर्स्ट के जो स्टेटमेंट सम हैं वो है हमारे पास a square hall has to be tied with square tiles if each equal sizes. देखो इक्वल साइजेस की टाइल्स लगाई हुई हैं कि मीन्स एक हॉल है तो उसमें फ्लोर में ठीक है तो उस पर हमने टाइल्स लगाई हैं फ्लोर पे लगाई है चाहे कहीं भी लगाई है। तो उसने क्या कहा है कि स्क्वायर हॉल है तो मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, स्क्वायर हॉल है तो साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। और टाइल्स जो लगाई हैं इक्वल साइज़ की। ठीक है, टाइल्स जो लगी हैं इक्वल साइज़ की लगी हुई हैं, जितनी भी लगी हुई हैं। ठीक है, इक्वल साइज़ की यहाँ भी लगी हुई हैं, यहाँ भी। तो जितनी टाइल्स यहाँ होंगी हमारे पास, मान लो यहाँ 10 टाइल्स हैं अगर, तो यहाँ भी क्या होंगी 10 टाइल्स, क्योंकि स्क्वायर है और सेम है टाइल्स। तो टोटल टाइल्स कितनी होंगी, हमें पता है कि साइड्स में हम करते हैं तो 10 10 10 10 100 आएगा ना, 10 स्क्वायर 100 टाइल्स होंगी। बट हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स नहीं है, हमें निकालनी है। ठीक है, टोटल टाइल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा। लेट नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स प्लेस्ड इन ईच साइड। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, जैसे 10 लेट किया था, हमने लेट कर लिया कि x टाइल्स लेट की हैं। ठीक है, x नंबर ऑफ हमने लेट कर लिया कि साइड्स में कितनी रखी हैं टाइल x, तो यहाँ भी x रखी जाएंगी। ठीक है, तो मेसन, देखो मेसन क्या होता है, पत्थर का काम करने वाला। ठीक है, स्टोन मेसन मतलब पत्थर के जो कटाई करते हैं, टाइल्स की कटाई, तो उनको मेसन्स मजदूरी हो गए, लेबर में हो गए। तो बात कर रहे हैं लेट नंबर ऑफ टाइल्स प्लेस्ड इन ईच साइड x। टोटल टाइल कितनी होंगी, तो टोटल टाइल दे रखी है हमें, टोटल टाइल दे रखी है 1024 टाइल्स है हमारे पास। तो टोटल टाइल ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल टाइल को 10 10 10 स्क्वायर, तो x है तो क्या होगा, टोटल टाइल हमारी क्या हो जाएगी x स्क्वायर। तो याद रखना हमेशा भी, कभी भी सेम साइड हो, इक्वल साइड हो। ठीक है, चेस बोर्ड में खेलते हैं, जैसे 8 कॉलम है 8 रो है, तो टोटल बॉक्सेस कितने होंगे 64 ना। तो हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर, ईच साइड कभी भी इक्वल है, स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हमेशा यार को टोटल क्या होंगे उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर होगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1024। तो स्क्वायर को कभी भी यहाँ ले जाओगे, देखो पहले क्या था, कोई नंबर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाता था, ऐसे ही पावर 2 है तो 1/2 पावर मीन का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना है हमें 1024 का। तो इसका कैसे निकालेंगे स्क्वायर, दो मेथड हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ, चलो आप नीचे करोगे, मैं साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ 1024 फर्स्ट पेयर एंड टू पेयर बन गए हमारे। तो पहला पेयर 3 3 ज़ा 9। ठीक है, बुक में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, इस अकॉर्डिंग करना है हमें पेयर। 3 3 ज़ा 9, तो फर्स्ट 3 आ गया हमारे पास, कैरी 1, ऊपर से कैरी 2 4। सेकेंड स्टेप, इन दोनों को प्लस। ठीक है, आगे देखो 1 से करूँगा 61 छोटा आ गया, 2 से करूँगा 124, तो 2 पे पूरा गया हमारा। तो ये आ गया 124, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया हमारा। तो ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1024। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 32। तो ईच रो में क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स प्लेस्ड इन ईच साइड, कितनी टाइल्स होंगी 32 टाइल्स। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट प्रॉब्लम थी जो ये हमारी सॉल्व होगी। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास, अब फार्मर वांट टू प्लांट ए मैंगो सैपलिंग, पौधे लगाने जाते हैं आम के, इन ईच हीज ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड क्या होता है, बगीचा। ठीक है, इसको याद रखना है, ऑर्चर्ड क्या होता है, बगीचा होता है। सच दैट अ नंबर ऑफ प्लांट, कहता है नंबर ऑफ प्लांट इन अ रो। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्लांट, रफ में लिख देना आप, प्लांट इन अ रो किसके इक्वल है, एंड द नंबर ऑफ रोज इन अ ऑर्चर्ड आर इक्वल।
नंबर ऑफ रोज इन अ ऑर्चर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्चर्ड क्या है, इक्वल है, ये नंबर हमें इक्वल दे रखे हैं। तो बात तो वही सेम आ गई कि देखो नंबर ऑफ रो, अब एक रो में ठीक है 10 है अगर, और कितनी रो हैं, 10 ही रो हैं, टोटल कितने हुए, वही सेम 10 स्क्वायर 100 हुए। सेम बात आ गई ना। देखो एक रो में मान लो एक रो में 10 है प्लांट्स, और टोटल कह रहा है जितने प्लांट्स हैं उतने ही क्या हैं, रो हैं। ठीक है, अगर एक्स प्लांट हैं एक रो में, ईच रो में, ठीक है 10 10 10 10 100 हो जाएंगे ऐसे इसी अकॉर्डिंग। अगर एक्स हैं तो एक्स 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 करोगे आप, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, कभी भी नंबर ऑफ रोज में देखो जितने प्लांट हैं, अब मान लो मैं एक स्कूल की बात करूँ, एक रो में बच्चे हैं 10, ठीक है 10 स्टूडेंट हैं, या चलो 8 स्टूडेंट हैं, और 8 स्टूडेंट है तो 8 रो हैं, टोटल बच्चे कितने होंगे, 8 8 की रो है, तो आप काउंट करोगे कि 8 8 8 8 तो 64 बनेगी। 64 मीन्स आपको इसका स्क्वायर करना होता है, जैसे एरिया निकालते ना उस अकॉर्डिंग, अगर टोटल निकालना है तो आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपको कर सकते हो सम को सॉल्व। तो अब उसी अकॉर्डिंग हम करते हैं। पहले कि हमें तो पता चल गया कि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, बट कहना क्या चाहता है, तो स्टेटमेंट में देखते हैं हम। तो कह रहे सच ए वे द प्लांट्स इन अ रो एंड अ नंबर ऑफ रो इन अ ऑर्चर्ड आर इक्वल। ठीक है, तो हमें कंडीशन दे दी, लेट कर लिया हमने, हमें नहीं पता कितने हैं रो में, लेट नंबर्स ऑफ प्लांट इन अ रो एक्स, मैं इसको इसके इक्वल लिखता हूँ, चलो अलग से लिख देता हूँ, एंड नंबर ऑफ प्लांट हो गया, नंबर ऑफ रोज इन दी ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड में क्या है, ऑर्चर्ड में है हमारे पास एक्स ही होंगे क्योंकि इक्वल कहा है इसने। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, टोटल जो प्लांट्स हुए हमारे पास वो कितने होंगे, एक्स स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर होंगे। तो यहाँ तक तो आपने करना ही है, आप आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब क्या कह रहा है ये कि द नंबर्स ऑफ रोज इन ऑर्चर्ड आर इक्वल, कह दिया इफ़ ही गोट 800 सैपलिंग। देखो टोटल कितने हैं उसके पास, टोटल पौधे कितने हैं, टोटल सैपलिंग कितनी है 800, तो 800 सैपलिंग है, पौधे हैं उसके पास। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सैपलिंग दैट विल बी लेफ्ट ओवर आफ्टर द फार्मर यूटिलाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैपलिंग। कहता जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़ कर लिए उसने प्लांट। ठीक है, जितने रो थी उतने में प्लांट लगा दिए, कॉलम में लगा दिए। ठीक है, तो कितने हमारे पास लेफ्ट रहेंगे, मतलब कितने बच जाएंगे प्लांट। ठीक है, जो मान लो मैंने मेरे पास अब 800 है, मान लो मैं यहाँ 10 10 करके लगाऊँ, तो 10 10 तक मैं 700, देखो 10 10 लगाऊंगा, 800 है ना, तो कितने लगेंगे, 80 रो बन जाएंगे मेरी, 800 हो गया ना। ठीक है, अगर 8 8 करके लगाता मैं तो 10 रो बन जाती, बट यहाँ अगर मान लो 800 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमें, तो कितने लेफ्ट रह जाएंगे, मेरे पास 12 पौधे हैं। ठीक है, मुझे 3 3 की रो बनानी तो पूरे आ जाएंगे, बट मुझे अगर 5 5 की रो बनानी तो क्या करूँगा, 5 के रो लगाऊंगा, 5 लगाए 10, तो कितने एक्स्ट्रा बच गए, 2 एक्स्ट्रा बच गए। तो 2 हमें नहीं चाहिए, बाकी हमें सिर्फ चाहिए 10 चाहिए। ठीक है, कितने लेफ्ट, मतलब वही सेम बात होगी, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सैपलिंग ऑफ ईच रो के निकालने हमें, तो सिंपल हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो आप कह सकते हो लेफ्ट जो भी है, तो टोटल सैपलिंग कितनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। तो स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ मैं इसका अब। तो 800 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं अगर, तो वही सेम पेयर बनाया 1 and 2 0 8, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 2 पे।
ठीक है, 2 पे आया हमारा, 2 गया, 2 2 ज़ा 4, 4 कैरी, डबल ज़ीरो। सेकेंड स्टेप इन दोनों प्लस करते थे हम, 2 + 2 4। अब इस पेयर से किस पेयर से मल्टीप्लाई करें, 400 या इससे लेस आ जाए। तो आप देखते हो कि 1 से करोगे 41 बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो 8 या 9 या 7 पे होगा। तो मैं 9 पे करता हूँ, 9 9 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81 बड़ा आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 पे। तो 8 पे करते हैं अगर, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 32 देखो यहाँ 8 8 ज़ा 64 आया, 6 कैरी, 32 + 6 38। तो माइनस करोगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये देखो रिमाइंडर है, ये हमें नहीं चाहिए, ये रिमेनिंग बच गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 28 आया। तो हमारे पास कितने रह गए लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सैपलिंग कितने हैं हमारे पास, = 16। तो हमारे पास पौधे कितने रह गए, 16 रह गए। तो टोटल रो में देखो, ईच रो में कितने आए। अब बात करते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन गया, 800 - 16 नहीं चाहिए हमें, तो ये बन गया 784 बन गया। और 784 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारे ईच रो में कितना आया, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर यही होता है। तो मतलब ईच रो में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, प्लांट्स या सैपलिंग लिख दो, ईच रो इज 28। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। तो हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है वो है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 1800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया दे रखा है स्क्वायर फील्ड का, स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, इसका एरिया दे रखा है 1800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर दे रखा है। ए मैन, देखो ये लिखा हुआ है, ए मैन वॉक्स अलोंग द बाउंड्री एट 72 मीटर पर मिनट। स्पीड दे रखी है, एक आदमी जा रहा है कि स्पीड से 72 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 72 जाता है। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम ही कंप्लीट 3 राउंड, मीन्स 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। देखो बाउंड्री कभी भी आती है तो हमेशा याद रखो कि सिर्फ बाउंड्री पे चल रहा है, तो ये क्या होता है इसका, बाउंड्री जो सारी होगी हम क्या बोलेंगे इसको, पेरीमीटर। ठीक है, आपने किया हुआ है कि बाउंड्री क्या होती है, पेरीमीटर होता है, पहले किया हुआ आपने प्रीवियस क्लासेस में। तो ये पेरीमीटर होगा हमारा। 3 राउंड है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तभी हमारा आंसर निकल सकता है। तो बात करते हैं पहले कि हमें सबसे पहले तो हमें साइड पता होनी चाहिए। देखो एरिया पता है तो साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड निकालने के लिए सिंपल सा है कि एरिया दिया हुआ है 1800 स्क्वायर मीटर। जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड स्क्वायर हो गया। तो 8100 है हमारे पास, स्क्वायर जाके स्क्वायर हमारा बन जाता है, स्क्वायर को इधर ले गया मैं, तो हाफ पावर मीन्स इसका स्क्वायर रूट बन गया। तो स्क्वायर रूट करेंगे हम अगर इसका 81 इंटू 100 क्या होता है, यही होता है ना सेम। तो 81 का रूट होता है 9, 100 का रूट होता है 10। तो ये आ गया 90 मीटर। ये आ गया हमारे पास 90 मीटर एक राउंड का। देखो अब साइड आ गई, सॉरी साइड आ गई हमारे पास 90। तो पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, 90 इंटू 4 इज 360 मीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, हम कहते हैं। तो ये आ गई हमारे पास 360, 90 साइड आ गई। तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ना। आप इस अकॉर्डिंग कर लो चाहे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, आपको जैसे समझ आए वैसे कर लेना। ठीक है, मैं स्पीड टाइम से कर रहा हूँ। स्पीड है, ठीक है, हमारे पास हम डिस्टेंस निकालेंगे 3 राउंड की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम निकालना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस कवर इन 3 राउंड। देखो 1 राउंड की डिस्टेंस, पेरीमीटर मतलब 1 राउंड हो गया हमारे पास।
3 राउंड मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1080 मीटर। तो डिस्टेंस आ गई, स्पीड है हमारे पास 72 मीटर पर मिनट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 72 मीटर ही कवर 72 मीटर इन 1 मिनट, देन ही कवर 1 मीटर इन 1/72 एंड 1 मल्टीप्लाई आगे स्टेटमेंट में कर लो, चाहे कैसे कर लो आप। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो इस अकॉर्डिंग करोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 1080, स्पीड क्या है 72। तो 72 मीटर पर मिनट आ गया हमारे पास। अब कट करेंगे इसको, अब मैं कट करता हूँ इसको, आपकी मर्जी है किस पे करो, मैं करता हूँ इसको 12 पे, 12 6 जा 72, 12 से करूँगा 12 9 जा 100, 6 से किया 15, तो ये आ गया 15 मिनट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टाइम, ये हमारा क्या है आंसर। थैंक यू।